नमस्कार दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबला क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसी जंग बन गया है जिसने हर क्रिकेट फैन के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में पहले इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कड़ी टक्कर दी और फिर भारतीय बल्लेबाजों ने आखिरी गेंद तक धमाल मचाकर स्टेडियम को भारत के नारों से गूंजा दिया। यह मुकाबला इतना रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा था कि हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम रही थी। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस धमाकेदार मैच का पूरा हाईलाइट सुनाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी भारत की टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स है, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज की थ्रिलिंग जंग के बाद अब बारी थी टी20 मुकाबले की। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने सिक्का उछाला और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बिना समय गंवाए बटलर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि लॉर्ड्स की इस पिच की शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी और ड्यू की वजह से बाद में गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है। पिच पर हल्की घास थी और तेज गेंदबाजों को शुरुआत में स्विंग दे सकती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता है यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनने वाली थी और शायद इसी सोच के साथ उन्होंने भारत को गेंदबाजी के लिए पहले आमंत्रित कर दिया। भारत की प्लेइंग 11 में एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिला था। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के साथ अभिषेक शर्मा की ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। भारत की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से थी कि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के बाद सूर्य कुमार यादव और कप्तान संजू सैमसन, जो कि हमारे भारत के विकेट कीपर हैं। इसके बाद तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल। बॉलिंग की बात की जाए तो अर्शदीप, मोहम्मद सामी और वरुण चक्रवर्ती के बाद हर्षित राणा शामिल थे। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत फिल सॉल्ट और बेन डगेट ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवर में 65 रन जोड़ डाले। सॉल्ट ने अर्शदीप की पहली ही गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री रस्सी को छूकर 4 रन के लिए चली गई। उनकी एक लाफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि लॉर्ड्स पर पवेलियन से तालियों से गूंज उठा। वहीं पर डगेट ने भी मोहम्मद सामी की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ दिया जो कि ग्रैंड स्टैंड में गायब हो गया और दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती में दबाव बनाया और सॉल्ट ने हर्षित राणा के ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन 5वें ओवर के बाद अर्शदीप सिंह ने अपनी क्लास दिखाई और उन्होंने सॉल्ट को एक तेज इन स्विंग यॉर्कर डाली जो सॉल्ट के बल्ले को चकमा दे गई और मिडिल स्टंप को उड़ा ले गई। सॉल्ट ने इस पारी में कुल मिलाकर 22 गेंदों में 28 रन बनाए, जिनमें से 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 65 रन पहुंच चुका था। अब मैदान पर आए थे कप्तान जोस बटलर। बटलर ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे, यानी कि साफ कर दिए थे। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को अपना शिकार बनाया और एक गेंद पर स्कूप शॉट खेला और फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए चली गई। उनका यह शॉट इतना खूबसूरत था कि लॉर्ड्स का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। बटलर के साथ क्रीज पर आए थे हैरी ब्रूक। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभाला और आक्रामकता के साथ रन बटोरे। बटलर ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 छक्के लगाए और 1 लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक दूसरा मिड विकेट की दिशा में। ब्रूक को भी अपनी क्लास दिखाई और मोहम्मद शमी की गेंद पर एक लाफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 80 रनों की साझेदारी बनाई। इंग्लैंड का स्कोर अब 10 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 145 रन था। लॉर्ड्स का स्टेडियम इंग्लैंड के फैंस के जोश से थर्रा रहा था। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन का जादू दिखाया और उन्होंने हैरी ब्रूक को एक गूगली गेंद डाली जो ब्रूक को समझ से बाहर थी। ब्रूक ने आगे निकलकर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और संजू सैमसन ने तेजी से स्टंपिंग कर दी। ब्रूक 30 गेंदों में 45 रन बनाकर, जिसमें से 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इंग्लैंड का स्कोर यहां से 2 विकेट के नुकसान पर 100 रन पर था। अब लियाम लिविंगस्टोन क्रीज पर आए थे। लिविंगस्टोन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और हर्षित राणा की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़कर लॉर्ड्स के ग्रैंड पर स्टैंड पर जा गिरी। वहीं पर बटलर और लिविंगस्टन ने मिलकर रन की गति को तेजी से आगे बढ़ाया। अक्षर पटेल के ओवर में एक लाफ्टेड कवर ड्राइव और 1 सिक्सर लगाया जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लिविंगस्टोन ने भी वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 2 चौके जड़े।
15 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन पर था, जब अक्षर पटेल ने लिविंगस्टन को एक शानदार कैच पर आउट कर दिया। लिविंगस्टन ने 20 गेंदों में से 30 रन बनाए, जिनमें से 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। अब जैकब बैथल क्रीज पर आए थे। बटलर ने अपनी क्लास दिखाते हुए 60 रन की शानदार पारी खेली, जिनमें से 6 चौके 3 छक्के शामिल थे। लेकिन 18वें ओवर में मोहम्मद सामी ने बटलर को एक तेज इन स्विंग पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप को उड़ा ले गई और लॉर्ड्स में भारतीय फैंस का जोश देखते ही बनता था। अब इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन पर था। अब जेमी ओवर्टन और बैथल ने पारी को संभाला। ओवर्टन ने हर्षित राणा के ओवर में 2 छक्के जड़े और बैथल ने आदिल रशीद की मोहम्मद शमी की एक गेंद पर चौका लगाया। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बैथल को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। बैथल ने 15 रन बनाए। आखिरी ओवर में ब्राइडन कार्स और ओवर्टन ने तेजी से रन बनाए। वहीं पर मोहम्मद शमी की गेंद पर एक छक्का और एक चौका जड़कर इंग्लैंड को 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 260 रन पहुंचा दिया। भारत के लिए अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिया। इंग्लैंड की पारी ने भारत के सामने एक विशाल लक्ष्य रखा था और लॉर्ड्स का स्टेडियम अब भारतीय बल्लेबाजों के धमाल का इंतजार कर रहा था। 261 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवर में 75 रन जोड़ डाले। वैभव ने जोफ्रा आर्चर की पहली ही गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो कि बाउंड्री रस्सी को छूकर 4 रन के लिए चली गई। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि लॉर्ड्स का मैदान पवेलियन समेत तालियों से गूंज उठा। अभिषेक शर्मा ने शाकिब महमूद की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा और स्टैंड पर गेंद गायब हो गई। दोनों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को शुरुआती में बहुत ही दबाव बनाया और वैभव ने ब्राइडन कार्स की ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन 7वें ओवर में जोफ्रा आर्चर आगे आते हैं लेकिन 7वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने अपनी क्लास दिखाई और उन्होंने अभिषेक शर्मा को एक तेज यॉर्कर डाली, जो अभिषेक शर्मा के बल्ले को चकमा दे गई और मिडिल स्टंप को उड़ा ले गई। अभिषेक शर्मा इस पारी में मात्र 25 गेंद में 140 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं, जिनमें से 5 चौके 3 छक्के शामिल थे। भारत के स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन था। लॉर्ड्स में भारतीय फैंस अभी भी अपने युवा सितारे वैभव पर नजर टिकाए हुए थे। अब मैदान पर आए थे संजू सैमसन। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और आदिल रशीद के गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद के लॉर्ड्स के पवेलियन में जा गिरी। वैभव ने सिर्फ 32 गेंद में अपना शतक पूरा कर लिया, जो कि T20 क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज शतक में से एक था। उनकी इस पारी में 12 चौके 6 छक्के शामिल थे। लॉर्ड्स का स्टेडियम खड़े होकर उनका सलाम करने लगा। उनकी बल्लेबाजी में तकनीकी टेम्परामेंट और ताकत ऐसा मेल था कि दर्शक देखते ही रह गए। लेकिन 10वें ओवर के बाद आदिल रशीद ने अपनी चतुराई दिखाई और उन्होंने वैभव को एक स्लोवर बॉल डाली और वैभव ने, जो अब बड़े शॉट की तलाश में थे, उन्होंने ऊंचा खेल दिया और गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई। वैभव 100 रन की विशालकार पारी का अंत हुआ। भारत के स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 145 रन पहुंच चुका था। लॉर्ड्स में भारतीय फैंस ने तालियों की गूंज के साथ वैभव की विदाई दी। वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने उनकी पीठ थपथपा दी और संजू सैमसन ने क्रीज पर आते ही अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने शाकिब महमूद की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए और संजू सैमसन ने तेजी से 33 रन की पारी खेली, जिसमें से 4 चौके 2 छक्के शामिल थे। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि लॉर्ड्स का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। लेकिन 12वें ओवर में शाकिब महमूद ने संजू सैमसन की एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। संजू का बल्ला गेंद को छू नहीं सका और स्टंप पे बिखर गए। भारत के स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 170 रन था। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर थे। सूर्य ने अपनी ट्रेडमार्क 360 डिग्री बल्लेबाजी दिखाई और 27 रनों की पारी खेली, जिसमें से 3 चौके और 1 छक्के शामिल थे। उनकी एक स्कूप शॉट इतनी खूबसूरत थी कि दर्शक ताली बजाने पर मजबूर हो गए और सूर्य कुमार यादव ने ब्राइडन कार्स की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो कि बाउंड्री के पार चली गई। लेकिन 15 ओवर में उन्होंने पूरी भारत के स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन पर पहुंचा दिया था। अब मैदान पर आए थे तिलक वर्मा ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन वह ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिक पाए। ब्राइडन कार्स की गेंद पर 5 रन बनाकर आउट हो गए और उनके
बल्ले का किनारा लेते हुए विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों में चली गई। भारत के स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 210 रन था। अब रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या क्रीज पर मौजूद थे। रिंकू ने आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई और जोफ्रा आर्चर की गेंद को पर एक विशाल सिक्सर जड़कर जो कि लॉर्ड्स के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरी। रिंकू सिंह ने 25 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें से 2 चौके 2 छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही जोश था और लॉर्ड्स का स्टेडियम उनके हर शॉट्स पर तालियां बजा रहा था। हार्दिक पांड्या ने भी अपनी ताकत दिखाई और 25 रनों की पारी खेली, जिसमें से 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनकी एक बैकफुट पंच इतनी शानदार थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते देखता रहा। दोनों ने मिलकर भारत के स्कोर को 19 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 241 रन तक पहुंचा दिया। अब आखिरी ओवर में भारत को 20 रनों की जरूरत थी। लॉर्ड्स का स्टेडियम सन्नाटे में डूबा और भारतीय फैंस की नजरें रिंकू और हार्दिक पर टिकी थी। दोस्तों, भारत को आखिरी ओवर में 20 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी करने के लिए आए थे जोफ्रा आर्चर, जो कि अपनी तेज और खतरनाक गेंदबाजी के लिए मशहूर है। लॉर्ड्स का स्टेडियम सन्नाटे में डूबा था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थी। रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे और भारत की जीत के इनके बल्ले पर टिकी थी। हर गेंद पर रोमांचक चरम पर था और लॉर्ड्स का पवेलियन इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। भारतीय फैंस अपने सितारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो इंग्लैंड के फैंस अपने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर नजर गड़ाए हुए थे। दोस्तों, पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने आर्चर की फुल लेंथ पर एक शानदार कवर ड्राइव छक्का लगाया, जो कि बाउंड्री रस्सी को छूकर 4 रन निकल गई। दोस्तों, गेंद इतनी शानदार टाइमिंग के साथ लगी कि फील्डर के पास कोई मौका ही नहीं था। स्कोर 245 रन था। अब 5 गेंदों में से चाहिए थे भारत को 16 रन। लॉर्ड्स में भारतीय फैंस की सीटी गूंजने लगी थी। इसके बाद दोस्तों, दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने फिर से कमाल दिखाया और आर्चर की शॉर्ट पिच गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा से एक और चौका जड़ दिया। गेंद हवा में उछली और बाउंड्री रस्सी के पार चली गई। दोस्तों, 239 रन। अब 4 गेंदों पर भारत को चाहिए थे 12 रन। लॉर्ड्स का स्टेडियम भारत के नारों से थर्रा उठा। अब दोस्तों, तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने सिंगल लिया और आर्चर की गेंद पर उन्होंने मिड ऑन की दिशा में खेला और दोस्तों तेजी से 1 रन चुरा लिया। स्ट्राइक अब दोस्तों हार्दिक पांड्या को मिल चुकी थी। दोस्तों, यहां से भारत के स्कोर अब 250 रन था। अब 3 गेंदों में 11 रन चाहिए था। भारतीय डगआउट में कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच की नजरें मैदान पर टिकी थी। वहीं दोस्तों, इसके बाद चौथी गेंद पर हार्दिक ने सिंगल लिया और आर्चर की पुल टॉस गेंद पर उन्होंने डीप पॉइंट की दिशा में खेला और 1 रन चुरा लिया। अब दोस्तों, फिर से स्ट्राइक रिंकू सिंह को मिल गई थी। भारत का स्कोर 251 रन था। अब 2 गेंदों में से चाहिए थे 10 रन। लॉर्ड्स में तनाव चरम पर था। अब दोस्तों, भारत की सांसें थम रही थी। दोस्तों, 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने आर्चर की एक यॉर्कर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक विशाल छक्का जड़कर गेंद इतनी जोर से लगी कि वह लॉर्ड्स के ग्रैंड पर स्टैंड पर जा गिरी। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, स्कोर था 255 रन। अब दोस्तों, आखिरी गेंद पर चाहिए थे भारत को 4 रन। अब भारतीय फैंस अपनी सीटी से उछाल रहे थे। अब दोस्तों, छठी गेंद पर आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने आर्चर की गेंद पर मिड विकेट की दिशा से एक विशाल छक्का जड़ दिया और दोस्तों, गेंद जाकर स्टैंड में गिरी और भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 2 रनों से जीती। लॉर्ड्स के स्टेडियम में भारत के नारों से थर्रा उठा। दोस्तों, दर्शक उछल पड़े। भारतीय डग आउट में खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे और लॉर्ड्स का पवेलियन इस ऐतिहासिक जीत के गवाह बन गया। दोस्तों, भारत ने यह मुकाबला आखिरी गेंदों पर 2 रन से जीतकर 5 मैचों की T20 सीरीज को 1-0 से बढ़त हासिल कर ली।